जी हाँ, स्वागत है आपका रुद्र डिजिकेशन वर्ल्ड के इस अगले वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर ये किसके लिए है। तो ये 9वीं के क्लास के बच्चे, 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के और विशेष रूप से कंपटीशन के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। जितने भी हैं मैथमेटिक्स के मैं डाल रहा हूँ, इसके बाद साइंस के भी वीडियो आएंगे। तो आइए आज समझते हैं परिमेय संख्याएँ। तो परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं रैशनल नंबर। तो परिमेय शब्द जो आता है वो आता है परिमित से, और परिमित शब्द का मतलब होता है जिसका मापन किया जा चुका हो, जिसका मापन किया जा चुका हो। ऐसी राशि, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं, ऐसी वैल्यू को बोलते हैं, ऐसे मानों को कहा जाता है परिमित मान, और उसी से बना है परिमेय संख्याएं। तो आपने जब बचपन में पढ़ा होगा तो परिमेय संख्याएं और भिन्न साथ में पढ़ी होंगी, परिमेय और भिन्न। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए परिमेय और भिन्न में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। तो ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट दोनों में अंतर नहीं कर पाते, भिन्न कौन सी है, परिमेय कौन सी है। तो भिन्न वो है जो सदैव सकारात्मक, पॉजिटिव होती है, सकारात्मक, POSITIVE। सकारात्मक ना उपयोग करके मैं शब्द उपयोग करूं धनात्मक तो ज्यादा बेहतर होगा गणित के लिए। वो धनात्मक होती है सदैव, और परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक तो होती ही हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है। तो परिमित का मतलब होता है जिसका मापन कर लिया, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, उसको कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या को कैसे समझते हैं कि जिस ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, बट Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बटा किसी की भी कीमत पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बटा 0 हो जाएगा तो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। और वैसे भी हम किसी भी वस्तु के 0 हिस्से नहीं कर सकते, तो इसलिए बटे में 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहेंगे। परिभाषा, डेफिनेशन क्लियर कर लीजिए कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। और Q का मान कोई भी पूर्णांक हो सकता है, Q कोई सी भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, बस किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। Q की जगह आप -1, -2, -3, 1, 2, 3 कुछ भी रख दीजिए, बट 0 नहीं रख सकते, ठीक है। तो ऐसी संख्या को कहेंगे हम परिमेय संख्याएं, परिभाषा के अनुसार। अब कुछ इसके उदाहरण। अब इनको क्यों कहेंगे ये मान परिमित है? परिमित है क्योंकि इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, और ये मापन किया जा चुका है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं, तो एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 है, एक प्राकृत संख्या है, तो क्या ये परिमेय है? तो 5 और बटे में क्या लिखा जा सकता है इसके, 1, तो वो एक परिमेय संख्या है। जैसे हम बात करेंगे 11, तो 11 को भी क्या लिखा जा सकता है, 11/1, तो वो परिमेय संख्या है। कुछ लोग परिमेय अपरिमेय को वर्गमूल से निर्धारित करते हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। देखिए मैं कुछ ऐसी संख्या बताऊंगा जो वर्गमूल में है लेकिन फिर भी परिमेय है। जैसे एग्जांपल के लिए 4 का वर्गमूल होता है 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1। इसका मतलब कि ये एक परिमेय संख्या है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, 0 परिमेय है या अपरिमेय है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सोच के बताइए 0 परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? थिंक अबाउट इट। तो जैसे ही मैंने पहले कहा कि Q 0 नहीं हो सकता है, लेकिन P तो 0 हो सकता है ना, तो P 0 हो सकता है, इसीलिए 0 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। और ध्यान रखिए, रूट वाली वो संख्या जिनका वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, वो सारी संख्याएं परिमेय होंगी, क्योंकि उनको बटे के रूप में लिखा जा सकता है। इसके अलावा यदि संख्याएं दशमलव में आती हैं तो भी हम उनको बड़ी आसानी से परिमेय या अपरिमेय बता सकते हैं। वे संख्याएं जिनका मान दशमलव के बाद निश्चित है, जैसे 4.32, ये निश्चित है, तो ये संख्या भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? कारण क्या है? इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हटाते हैं, इधर 1 लिखते हैं और 2 0 बढ़ा देते हैं, तो 435/100 हो जाती है, तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। तो जब भी दशमलव के बाद यदि मान निश्चित है, ऐसा नहीं है कि मान आता ही जा रहा है, तो वो परिमेय नहीं है। बाकी जिन संख्याओं का दशमलव के बाद जो शांत होती हैं, वो संख्याएं
हमेशा परिमेय संख्या होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कि 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है और रूट में जितनी भी संख्या जिनका वर्गमूल डायरेक्ट निकल सकता है वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। इसका मतलब यहां से सार ये निकला कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, वे सभी संख्याएं परिमेय हैं। सभी, चाहे प्राकृत हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है और अंडर रूट में आने वाली हर संख्या अपरिमेय नहीं होती है। जिनका वर्गमूल निकलता है वो परिमेय होती है। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे 16 है तो 16 का वर्गमूल 4, 4 को लिख सकते हैं 4/1। ठीक है, अब यहाँ पर √5 नहीं होगा क्योंकि √5 का डायरेक्टली हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो ये परिमेय नहीं है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो बच्चों तक जरूर पहुँचाएं और इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको समझ में आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, हमें अपनी सलाह जरूर भेजें। थैंक यू वेरी मच।